आपसे आग्रह करता हूं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के सभी जनमानस और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कष्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक एवं निष्पक्ष होती है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला अंतर्गत ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क बैठक हुई। जनसंपर्क बैठक का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्य पहुंचे। तेजस्वी सूर्य के बारे में कहें तो यह कर्नाटक से सांसद भी हैं और मात्र 28 साल के हैं। 28 साल का युवा सांसद जब ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में पहुंचता है तो वहां उपस्थित सारे दर्शक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक गजब का उल्लास उत्पन्न होता है। साल 2024 में होने वाला चुनाव अभी 10 महीना पीछे है। 2024 के चुनाव की दूरी अभी 10 महीने हैं, लेकिन सियासी दलों के बीच आज से ही चुनावी चर्चा शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी बैठक में भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्य के साथ साथ नोएडा विधायक पंकज सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी तथा खुर्जा क्षेत्र से विधायक मीनाक्षी सिंह जी उपस्थित रहीं, जिन्होंने बारीकी से एक एक कर प्रकाश डाला तथा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए कार्य की विवेचना की। जो दक्षिण से जिनका सूर्योदय हुआ और आज नॉर्थ इंडिया के उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या जी। आप सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का 9 साल पूरा हम सब लोगों ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल पूरे किए हैं शासन में और सेवा, सुशासन और बड़े भाई को खुशी होती है, छोटा भाई से आगे बढ़े, मुझे खुशी होती है कि आपने इतिहास से ऊपर से विधायक दूसरी बार यहाँ से विधायक बनाया है। मैं उनकी ओर से हमारी बहन मीनाक्षी सिंह खुर्जा की विधायक, उनकी ओर से सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से मेरे दोनों अध्यक्ष की जोड़ी भाई मनोज गुप्ता जी और भाई विजय भाई जी, इन्होंने पार्टी में संगठन की परिभाषा ही बदल दी। इतिहास भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्ष की उपलब्धि को भी गिनाए। कार्यकाल में क्या क्या कमी रही और क्या उपलब्धि इन्होंने हासिल की, एक एक कर बड़े बारीकियों से कार्यकर्ताओं के बीच में रखा और सबको समझाया भी। जहां बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह भी मौजूद है, देखें ये रिपोर्ट। साथियों, नोएडा फिल्म सिटी भी 6,000 करोड़ रुपए के जो नोएडा फिल्म सिटी का काम यहां शुरू हो रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश के और यहां के नौजवानों को, हजारों नौजवानों को उद्योग देने का काम वो भी करेगा। इतना ही नहीं, मैं जैसे बताया, आने वाले 25
उसका फाउंडेशन लेइंग का काम यहाँ गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है। देश के सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस वो बेंगलोर में नहीं आया है, हैदराबाद में नहीं आया है, वो चंडीगढ़ में नहीं आया है। देश के सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस वो गौतम बुद्ध नगर में यहाँ शुरू हो रहा है। यहाँ के नौजवानों को हजारों संख्या में रोजगार शर्मा जी के प्रयासों से गौतम बुद्ध नगर में सर्वांगीण रूप से यहाँ 360 डिग्री चेंज हो चुका है, विकास की काम है। साथियों, नोएडा फिल्म सिटी भी 6,000 करोड़ रुपए के जो नोएडा फिल्म सिटी का काम यहाँ शुरू हो रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश के और यहाँ के नौजवानों को, हजारों नौजवानों को उद्योग देने का काम वो भी करेगा। इतना ही नहीं, मैं जैसे बताया, आने वाले 25 साल के जो देश का निर्माण होगा उसका फाउंडेशन नहीं। बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह ने तेजस्वी सूर्य से भी बात की। देखें ये रिपोर्ट। नॉर्थ में तो बीजेपी का काफी इफेक्ट है। जब आप साउथ से यहाँ हैं, क्या क्या तैयारियां हैं युवा मोर्चा की? नीचे करो आईडी भाई, नीचे करो, आईडी करो। पिछले 9 साल में देश में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विकास का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। 9 साल पहले रोज़ अखबार में हम करप्शन के स्कैंडल्स के बारे में पढ़ते थे। जब भी त्योहार होते थे, दीपावली हो, संक्रांति हो, देश में कोने कोने में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। देश आंतरिक रूप से भी सुरक्षित नहीं था, अपने बॉर्डर्स भी सुरक्षित नहीं था, और देश के गरीब गरीब होते थे और देश के अमीर। बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह से बात की। देखें ये रिपोर्ट। 9 साल जनसभा पूरे होने पर लेकर उपलक्ष्य में यहाँ पर खुर्जा, उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर खुर्जा से विधायक हैं मीनाक्षी, उनसे बात करेंगे। मीनाक्षी जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, कैसा आया? जीत का मंत्र क्या मिला है आपको युवा मोर्चा के अध्यक्ष की तरफ से? जीत का मंत्र भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सेवा और जो सुशासन की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वही हमारी जीत का मंत्र है। हम हमेशा गरीब कल्याण के बारे में काम करके आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा गरीब सेवा सुशासन को महत्व देते हैं, और आज ये जनसभा इसीलिए यहाँ आयोजित की गई है। क्या संदेश दिया है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बस यही एक संदेश दिया है कि जैसे 9 साल का कार्यकाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जनता जनार्दन जैसे आज तक अपना भरपूर प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी पर बनाती आई हुई है, वैसे ही आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराने वाला है, क्योंकि जनता जनार्दन का पूरा साथ, भरपूर साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वादी रूप में मिल रहा है। 80 सीट पर बम्पर जीत रही है बीजेपी। हाँ, 80 के पार ही जाएंगे हम लोग 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बात करें। मीनाक्षी सिंह जिनका ये साफ तौर से ये कहना है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीट खिलाने में पूरी कामयाब रहेगी। बुलेट न्यूज इंडिया से सोनू शाह, नोएडा। नोएडा में एक बार गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूर्य सांसद भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चे के यहाँ पर उनका आगमन हुआ, और यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई, बात हुई, बैठक हुई। क्या कुछ कहा है यहाँ की महिलाएं मोर्चा से जानेंगे। हमारे साथ कुमुद श्रीवास्तव है, सीधा उनसे बात करेंगे। जी, महामंत्री हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी दौरे कर रही है। कल जेपी नड्डा जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज जो है युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य जी आए थे। क्या मंत्र दे के गए हैं जीत का? सूर्या जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। पिछले 9 सालों में सेवा और सुशासन मोदी जी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो हो रहा है, एक एक करके उन्होंने सारे
कार्यक्रम गिनाए, जिस तरह से बड़े लंबित कार्यक्रम, बड़ी लंबी लंबी लटकी हुई समस्याएं सॉल्व की गई हैं। उन्होंने बताया कि ये सरकार जो है ये समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है। ये सरकार समस्याओं को लटकाती नहीं है। चाहे वो राम मंदिर हो जिसका निर्माण 500 साल से अटका हुआ था, चाहे वो धारा 370 की बात हो, कितनी समस्याएं, कितनी चीज़ें, कितनी गरीब कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं, कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितनी योजनाएं चलाई गई हैं, सब पर उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए मोदी सरकार को एक बार फिर से लाना है। वही केवल देश के कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्हीं की सरकार, बाकी कहीं और गुंजाइश नहीं है कि कोई देश के बारे में सोचे। वो देश की सेवा के लिए हैं। देश को अपनी संपत्ति या वंश परंपरा के हिसाब से चलाने वाली सरकार ये नहीं है। 2000 चुनाव भी होने वाले लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं इस बार? तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियां ये है कि पिछले 9 सालों में हमने जितने काम किए हैं वो अपने आप में पूरी तैयारी है। हम अपने सारी सेवाओं को और जितने विकास के कार्य किए हैं उन सब को लेकर जनता के पास मिलेंगे, उनको बताएंगे कि अगर उन्हें आगे भी विकास चाहिए, अगर की बात ही नहीं है, होना यही है। यही तैयारियां हैं और यही हम कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। और भी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता तिवारी है, बिसरख मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। और हमारा मेन जो मूल मंत्र है अभी यही है कि पब्लिक के बीच में जाना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किए हैं वो जनता के बीच हर किसी के घर पहुँचाना है और उनको इसके थ्रू आगे बढ़ाना है। और हम वही कर रहे हैं। हम लोग गाँव शहर हर गली में जा रहे हैं और लोगों को सारी योजनाएँ दिलवा रहे हैं। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक कमेंट करें कि हमारी चैनल ये आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।